Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मार्केट कितने बजे ओपन होती है? 9:15 है ना। मार्केट ओपन होती है 9:15 पर और मार्केट क्लोज कितने बजे होती है? 3:30 पर, है ना। ये एक बेसिक डिटेल है जो हम सबके पास है, ठीक है। अब जब मार्केट ओपन होती है तो उसी दिन सर्टेन मार्केट का कोई हाई लगता है और मार्केट का लो भी लगता है। अब ये क्या है? एक डेटा जिसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये जनरेट होता है, ठीक है, हर दिन जनरेट होता है और इसी प्राइस एक्शन से ना फॉर्मेशन होता है किसका? कैंडल का। अब कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो दो तरीके का हो सकता है। यानी एक कैंडल हो सकती है जो होगी ग्रीन कलर की, ठीक है, इसका कलर होगा ग्रीन, और एक कैंडल होगी जो कि होगी रेड कलर की। तो अब जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो आपको क्या बताती है? कि मार्केट बुलिश है, और ग्रीन कलर की कैंडल बताती है कि मार्केट बेरिश है। पर ये बुलिश और बेरिश कैंडल बनने के पीछे चीजें क्या काम करती हैं? तो वो चीजें काम करती हैं बायर और सेलर की साइकोलॉजी। अब देखिए, मार्केट में ना प्राइस ऊपर कब जाता है और मार्केट में प्राइस नीचे कब जाता है, इसे अगर हम समझें तो बड़ा आसान है समझना। मान लीजिए कि अगर बायर ने 100 रुपए पर कोई चीज बाय करने के लिए तैयार है और सेलर 100 रुपए पर सेल करने के लिए तैयार है, तो मार्केट में प्राइस क्या होगा? 100 रुपए। पर अगर ये बायर खरीदने से मना कर दे और सेलर को प्राइस गिराने पड़ेंगे अपना माल बेचने के लिए, तो अब बायर ना खरीदारी करना चाहता है 90 रुपीज पर, तो मजबूरन सेलर को अगर सेल करना है तो उसे कितने पर सेल करना पड़ेगा? तो यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है? बायर डोमिनेट करता है तो प्राइस ऊपर जाता है। सेलर डोमिनेट कर रहा है ना, मार्केट को नीचे प्राइस जा रहा है। अब आप ये समझिए, माल बिक ही नहीं रहा ना, तो बायर डोमिनेट करता तो माल बिकता, माल बिक नहीं रहा तो सेलर डोमिनेटेड मार्केट है, तो अब यहां पर प्राइस नीचे जा रहा है। तो जब मार्केट में ना कभी भी बायर हायर प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार नहीं होता तो प्राइस कहां जाता है? नीचे जाता है। एंड वाइस वर्सा, अगर बायर तैयार है मान लीजिए खरीदने के लिए 110 रुपए पर, बायर तैयार है, तो सेलर बेचेगा ना 110 रुपए पर, तो यहां पर कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट को? बायर, क्योंकि मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है। तो प्राइस कैसे तय होता है? आपने देखा, इस तरह से प्राइस चलता है और इसी प्राइस से ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो मैंने आपके सामने सैंपल कैंडल बनाई है, ठीक है। अब ये सैंपल कैंडल को समझने के लिए आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब कैंडल को हम अगर डिफाइन करें तो ये जो आप देख रहे हैं ना हाईलाइटेड एरिया, इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ द कैंडल, ठीक है। और ये जो ऊपर और नीचे लाइनें देख रहे हैं ना, इनको कहा जाता है विक ऑफ द कैंडल। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये विक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस है मार्केट का वो सुबह 9 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है। तो अगर मैं इसे प्राइस एक्शन में फॉर्म करूं तो ये कैंडल क्या बताएगी हमें? कि ये जो लोअर विक है ना, इससे हमें पता चलता है लो ऑफ द डे, यानी डेज लो का हमें कहां से पता चलता है? इस लोअर पॉइंट ऑफ द विक से। और ये जो ऊपर वाली अपर विक है, इससे क्या पता चलता है? हाई पता चलता है, यानी डेज हाई का पता चलता है यहां से। अब अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ है, एक बुलिश कैंडल है, तो इसका कलर क्या होगा? ग्रीन कलर होगा। और ग्रीन कलर की कैंडल जहां से बनती है ना, यानी कि ये जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, यहां से हमें पता चलता है ओपनिंग प्राइस।
यानी मार्केट में ओपन किस प्राइस पे हुआ है, किससे पता चलता है? लोअर बॉडी ऑफ द ये, और दूसरा चलता है क्लोजिंग ऑफ द डे। तो ये जो डेटा है जब हम इसे फॉर्म करते हैं कैंडल में, तो इस तरह से प्राइस एक्शन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने देखा कि ये जो विक है इससे क्या पता चलता है, और ये जो अपर विक है इससे क्या पता चलता है, और बॉडी से क्या पता चलता है। अब इसे मैं प्राइस एक्शन में फॉर्म करता हूं तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि कोई भी शेयर है, मान लेते हैं ये 100 रुपीज पर ओपन हुआ, इसका जो हाई था 105 था, इसका जो लो था वो मान लीजिए 99 था, और जो इसका क्लोजिंग था वो था 104। तो ये सारी चीजें आप यहां पर प्लेस कर दीजिए। तो लो प्राइस क्या है, ओपन प्राइस क्या है, क्लोजिंग क्या है, और हाई क्या है। अब देखो ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये आपको मानसिकता बता रहा है, साइकोलॉजी बता रहा है एक ट्रेडर की, या मार्केट की पूरी जो भी कम्युनिटी है वो क्या सोचती है, वो आपको इस प्राइस एक्शन में कैंडल के माध्यम से पता चल रहा है। अब आप बोलेंगे कैसे पता चल रहा है, तो उसे मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक शेयर है जो कि ओपन होता है 100 रुपीज पर। अब 100 रुपीज पर मार्केट ओपन हो गई, 9:15 बजे मार्केट खुलती है। यहां पर मार्केट में मोमेंटम की कमी थी, और मार्केट थोड़ा सा जो सेलर्स होते हैं ना उसको ट्रैप करने के लिए नीचे चला गया। जब मार्केट ओपनिंग से नीचे जाता है ना तो ये विक बन जाती है, और दोबारा ओपनिंग के ऊपर चला जाता है ना तो ये बॉडी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो विक है ये कब बनी, जब ओपनिंग के नीचे मार्केट गया। और मुझे एक बात बताइए, अगर आप मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं और ओपनिंग के नीचे मार्केट जा रहा है तो मार्केट रेड कलर का नजर आ रहा है, और आपको लग रहा है कि अरे मार्केट तो नीचे जा रहा है, तो जितने भी सेलर लोग होंगे वो कहेंगे मार्केट बेरिश हो गई है। अधिकतर लोग ऐसे जज करते हैं ना मार्केट को। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे, और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए, और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। कि नीचे जा रही है तो और नीचे चली जाएगी, ऊपर जा रही है तो और ऊपर चली जाएगी। बड़ा सिंपल है, पर ऐसा नहीं होता। तो यहां पर मार्केट जब नीचे गई तो हो सकता है लोगों को ट्रैप करने के लिए गई हो, और 99 का लो लगा के ना मार्केट में बायर आ गए। और जब बायर आए तो फिर मार्केट कहां गई, अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर। अब अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर गई, और 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 दिन के दौरान लो से हाई के बीच में 6% का अपसाइड दिखा दिया। अब जब अपसाइड दिखाया तो हाई लग गया 105 रुपए का। अब बज गए 3:15। ठीक है, अब 3:15 बजे मुझे बताओ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंट्राडे में पोजीशन बनाते होंगे, जो MIS पे काम करते। अब उनकी पोजीशन तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी 3:15 बजे, क्योंकि उन्होंने तो मार्जिन ट्रेडिंग करी हुई है। तो जब उनकी प्रॉफिट बुकिंग होगी बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो ये विक बन जाएगी। यानी जब प्रॉफिट बुकिंग होती है ना तो ये ऊपर वाली विक कब बनती है, जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो 105 पर माल बिका, पर अधिकतर लोगों ने ये सोचा कि आज 6% की तेजी मिली है तो कल भी मार्केट बुलिश रह सकता है। तो अधिकतर लोगों ने अपनी पोजीशन को होल्ड पर ले जाने के लिए सोचा, और होल्ड करने की वजह से मार्केट की क्लोजिंग अपने हाई के जस्ट करीब आई। अब सोचिए अगर अधिकतर लोग भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते तो मार्केट में क्लोजिंग नीचे आती ना, पर दिन के हाईएस्ट लेवल के जस्ट पास क्लोजिंग का आना क्या बताता है कि ये जो ट्रेडर की साइकोलॉजी है ये बुलिश साइड पर है। तो यहां पर एक चीज समझिए कि तो मार्केट की साइकोलॉजी क्या हो गई, यहां पर अप ट्रेंड हो गया, बुलिश हो गई। इसी तरह से साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई करते हैं। बताइए ये कैंडल अपने आप में एक भाषा, एक काम कर रही है ना।
आपको समझ में आ रहा है कि भाई कैसे मार्केट को पढ़ा जाता है? अब यहां पर मुझे बताइए किसी का कोई सवाल है तो। क्लोजिंग वाला देखिए, मार्केट में ना ये पहले देखिए हाई क्या लगा है, हाई लगा है 105 का और क्लोजिंग हुआ है 104। तो मार्केट किसके करीब क्लोज हुआ है? दिन के दौरान जो हाईएस्ट पॉइंट था उसके पास जाकर क्लोज हुआ है। तो जब भी मार्केट हाई के पास जाकर क्लोज होता है तो ये मार्केट में साइकोलॉजी को बताता है जो कि बुलिश साइड पर है, क्योंकि अधिकतर लोग मार्केट में बाय साइड की पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। होल्ड कर रहे हैं हमें कैसे पता? हमें इसलिए पता है क्योंकि ये जो कैंडल है ये अपने हाई के दौरान, ये हाई जो बनाया है इसके पास जाकर क्लोज कर रही है। तो मार्केट जब भी अपने हाई के पास जाकर क्लोजिंग देती है तो ये बताता है कि अगले दिन भी एक तेजी आ सकती है, क्योंकि अधिकतर लोग बायर साइड पे ही खड़े हैं। ठीक है, बेसिकली आप बोल रहे हो कि पोजीशंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। नहीं मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कैंडल बोल रही है। मतलब ऐसा कैंडल बोल रही है। जी 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 जी, बताइए किसी का कोई सवाल है तो। हाँ जी बोलिए सर। वो होती है हैमर बन जाता है वहां पे, हैमर की साइकोलॉजी होती है वो। तो हैमर की साइकोलॉजी का क्या है कि स्मार्ट मनी ने बहुत बड़ी बाइंग कर ली है और आपको ट्रैप कर दिया है, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है, तो मार्केट सुपर बुलिश हो जाती है। पोजीशन काटने के लिए ना बहुत सारे लोगों की लिवरेज पोजीशन होती है, अभी इस पे मैं चर्चा करूंगा। अब सिंपल सा एक चीज सोचिएगा, और वो ये कि मार्केट में जो रेड कलर की कैंडल बनती है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। तो देखिए यहां पर इसकी साइकोलॉजी उल्टी होती है, यानी मार्केट नीचे जाता है तब रेड कलर की कैंडल बनेगी। अब यहां पर देखिए प्राइस एक्शन किस तरह का है, मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग बदल जाती है, लो और हाई सेम रहेगा। ठीक है, इस केस में लो और हाई सेम रहता है। तो आप सोचिए मार्केट ओपन कितने पर हुई? मार्केट ने हाई कितना लगाया, पर वहां से मार्केट नीचे चली गई और हाई से लो के बीच में कितना परसेंट का फॉल दिखाया। पर कुछ लोगों ने सोचा कि यहां पर छोटी सी बाइंग की जा सकती है क्योंकि सपोर्ट है, तो कुछ लोगों ने यहां पर खरीदारी की कोशिश की जिससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला गया। पर जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो किसके करीब आई? तो इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट लो के करीब होती है तो मार्केट क्या होती है? बेरिश होती है, अगले दिन भी नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी को हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये जो कैंडल है इसकी साइकोलॉजी क्या हो गई? बेरिश। ठीक है, परफेक्ट। अब बताइए जरा, इसमें किसी का कोई सवाल है, डाउट है तो पूछिए। ऐसा समझो कि ऑप्शन करना अच्छी बात होती है। दुनिया में सबसे क्विक मनी कहां बनती है? ऑप्शन में। किसकी बनती है? बायर की बनती है। शाबाश। 200 दिन में कितने दिन बनती है? सवाल ये है, 1 या 2 दिन। सही जवाब। अब यार 1 या 2 दिन ही तो है ऑप्शन के, वो दिन ही तो पकड़ने हैं तुम्हें।